अच्छा जी, आगे बढ़ाते हैं अपनी डिस्कशंस को। चलें जी, हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 में लिखा हुआ है व्हेन एंड्रिया नीड्स अ टैक्सी शी रिंग्स वन ऑफ 3 टैक्सी कंपनीज ए, बी और सी। जब एंड्रिया को टैक्सी की ज़रूरत होती है तो वो ए, बी या सी में से एक कंपनी की टैक्सी बुला लेती है। 50% of our calls are to taxi company A, 30% to B and 20% to C। यानी कि मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। A, B and C 50% टाइम्स वो जो टैक्सी बुलाती है वो कंपनी A से है, 30% टाइम वो B से है और 20% टाइम्स वो C से है। A taxi from company A arrives late 4% of the times। यानी कि अगर मैं A से टैक्सी बुलाऊं तो लेट होने के चांसेस होते हैं 4%, विच इज 0.04, और नॉट लेट हो गया 0.96। अ टैक्सी फ्रॉम कंपनी B अराइव्स लेट 6% ऑफ द टाइम्स। B से अगर टैक्सी बुलाऊं तो लेट होने के चांसेस 0.06 और नॉट लेट के चांसेस 0.94। एंड 20% टू सॉरी एंड अ टैक्सी फ्रॉम कंपनी C अराइव्स लेट 17% ऑफ द टाइम्स। C से टैक्सी बुलाऊं और लेट हो और नॉट लेट हो, लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.17 और ना लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.83। Find the probability that when Andrea rings for a taxi, it arrives late। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एंड्रिया टैक्सी बुलाए और वो लेट हो। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी के लिए 0.5 इंटू 0.04 प्लस 0.3 यानी कि B से बुलाए और लेट हो 0.06, या फिर प्लस C से बुलाए यानी कि 0.2 और लेट हो। तो हमारा जो टोटल आंसर बनेगा वो होगा 0.5 इंटू 0.04 प्लस 0.3 इंटू 0.06 प्लस 0.2 इंटू 0.17, यानी कि ये बन जाएगा 0.072। 0.072 ये हमारा आंसर है। फिर लिखा हुआ है गिवन दैट एंड्रियास टैक्सी अराइव्स लेट फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट शी रैंग कंपनी बी। यानी कि प्रोबेबिलिटी कंपनी बी गिवन लेट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड लेट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट जो है वो कितना है, वो तो है 0.072 और बी एंड लेट क्या होगा 0.3 इंटू 0.06। तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई 0.072 यानी कि 0.25। 0.25 ये आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद भाई अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा, इसमें से हम ये कर लेते हैं 12। ठीक है ना, 12 कर लेते हैं। 12 में लिखा हुआ है बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स कंटेन टॉफीज and chocolates। Box A contains 6 toffees and 4 chocolates। Box B contains 5 toffees and 3 chocolates। Box C contains 3 toffees and 7 chocolates। One of the boxes is chosen at random
and two sweets are taken out, one after the other and eaten. Find the probability that they are both toffees. बॉक्स ए, बॉक्स बी और बॉक्स सी तीन बॉक्सेस हैं. उसमें से आपने एक बॉक्स रेंडमली सेलेक्ट करा और उस बॉक्स में से आपने दो स्वीट्स निकाल कर खाई. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों की दोनों टॉफ़ीज़ थी. ठीक है ना. चलो तो ये देखते हैं ज़रा किस तरह से होगा. ट्री डायग्राम बना लेते हैं. बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी. ऐसा हो सकता है कि मैं रेंडमली बॉक्स ए सेलेक्ट करूं, रेंडमली बॉक्स बी सेलेक्ट करूं या बॉक्स सी सेलेक्ट करूं. कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट कर सकता हूं. बॉक्स ए सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बॉक्स बी के सेलेक्ट करने की 1/3 है और बॉक्स सी की भी 1/3 है. फिर बॉक्स ए अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो उसमें से एक स्वीट निकालूंगा. वो टॉफ़ी भी हो सकती है, वो चॉकलेट भी हो सकती है. उसके टॉफ़ी होने की प्रोबेबिलिटी 6/10 होगी. टोटल 10 चीज़ें हैं और उसमें से 6 टॉफ़ीज़ हैं. उसके चॉकलेट होने की प्रोबेबिलिटी 4/10 होगी. टोटल 10 टॉफ़ीज़ हैं और 10 टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं और उसमें से 4 चॉकलेट्स हैं. फिर मैं एक खा लूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टॉफ़ी खा ली. टॉफ़ी जब खा लूँगा उसके बाद एक और टॉफ़ी या चॉकलेट में से कुछ निकालूंगा. अब ज़रा गौर से सुनना. अगर अब मैं टॉफ़ी निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी. पहली टॉफ़ी खा चुका हूँ तो अब टोटल 9 चीज़ें बची हैं, 10 नहीं बची. और अगर मैंने पहले टॉफ़ी निकाली थी वो खा चुका हूँ तो अब 5 टॉफ़ीज़ हैं यानी कि 5/9. और चॉकलेट हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/9 बिकॉज एक खा चुका तो 10 नहीं 9 बची और मैं टॉफ़ी खा चुका हूँ तो अब चॉकलेट बची हुई है. इसी तरह से ये ट्री डायग्राम आप बनाओ. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल मैं बॉक्स सी के लिए एक और बात कर लेता हूँ. लेट्स से बॉक्स सी का एक ट्री डायग्राम बनाता हूँ. बॉक्स सी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3. वो सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद या तो मैं टॉफ़ी उठाऊंगा या तो मैं चॉकलेट उठाऊंगा. बॉक्स सी में टोटल 10 चीज़ें हैं, 3 टॉफ़ीज़ हैं. टॉफ़ी उठाने की प्रोबेबिलिटी 3/10, चॉकलेट उठाने की प्रोबेबिलिटी 7/10. अच्छा, अगर मैं टॉफ़ी उठा लूँगा उसके बाद एक और बार जब एक और चीज़ उठाऊँगा वो टॉफ़ी हो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 और चॉकलेट हो 7/9. अच्छा, मैंने अगर पहले चॉकलेट उठाई थी उसके बाद जो दूसरी चीज़ उठाऊँगा वो टॉफ़ी हो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/9 और चॉकलेट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 6/9. ठीक है. तो होपफुली इसमें तो मसला नहीं होगा. इसी तरह आप ट्री डायग्राम पूरा कंप्लीट करोगे. इसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ टॉफ़ीज़. यानी कि आपने एक बॉक्स सेलेक्ट किया और बॉक्स सेलेक्ट करके 2 स्वीट सेलेक्ट किए और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों टॉफ़ीज़ हो. अच्छा, अब देखो ऐसा हो सकता है बॉक्स ए सेलेक्ट करूं और टॉफ़ी हो. ऐसा हो सकता है कि बॉक्स बी सेलेक्ट करूं और टॉफ़ी हो. ऐसा हो सकता है कि बॉक्स सी सेलेक्ट करूं और टॉफ़ी हो. ए और टॉफ़ी 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/10 मल्टीप्लाइड बाई 5/9. ए टॉफ़ी. अच्छा, बी टॉफ़ी क्या होगा. बॉक्स बी सेलेक्ट किया, टॉफ़ी हो. बी में टोटल कितनी चीज़ें हैं 8 चीज़ें, तो 5/8. फिर दोबारा से टॉफ़ी हो 4/7. सी सेलेक्ट करूं 1/3 और टॉफ़ी हो 3/10 और 2/9. चलो अब इसको ज़रा कैलकुलेट कर ऐड करते हैं. 1/3 इंटू 6/10 प्लस 1/3 इंटू 6/10 इंटू 5/9 ये 1/9 बनता है.
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, ये 5/42 बनता है। वन डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, ये 1/45 बनता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 45, ये टोटल आपका बन जाता है 53/210। 53/210। ठीक है भाई। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हुआ। इस बात की प्रोबेबिलिटी के दोनों टॉफीज हों। अच्छा, सेकेंड बार में बोलते हैं गिवन दैट दे बोथ आर टॉफीज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ केम फ्रॉम बॉक्स ए, यानी कि ए गिवन टॉफीज इज इक्वल्स टू ए एंड टॉफीज डिवाइडेड बाई टॉफीज। तो ए एंड टॉफीज क्या होगा? ए एंड टॉफीज का मतलब ये चीज, यानी कि 1/9 डिवाइडेड बाई टॉफीज यानी कि 53/210। तो 1 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 53/210, ये फाइनल आपका आ जाता है 70/159। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 13। द प्रोबेबिलिटी दैट हैंक गोज स्विमिंग ऑन एनी डे इज 0.2। हैंक एक बंदा है और वो स्विमिंग पर जाए, उसके स्विमिंग पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, लिखा हुआ है यहाँ। तो ना जाने की क्या होगी? 0.8 होगी। On a day when he goes swimming, the probability that Hank has burgers for supper is 0.75. स्विमिंग पर जाकर वो बर्गर खाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है। तो ना खाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.25. On a day when he does not go to swimming, the probability that he has burger for supper is x. स्विमिंग पर ना जाए बर्गर खाए, उसकी प्रोबेबिलिटी x है। दिस इंफॉर्मेशन इज शोन ऑन दी फॉलोइंग ट्री डायग्राम। ठीक है। फिर सवाल बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट हैंक हैज बर्गर्स फॉर सपर ऑन एनी डे इज 0.5। उसके बर्गर खाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। फाइंड x, आप लोग x की वैल्यू ढूंढो। अब देखो, बर्गर खाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। दो काम हो सकता है, वो स्विमिंग पर जाए, गो स्विमिंग एंड बर्गर, और बर्गर खाए। प्रोबेबिलिटी कि वो स्विमिंग पर जाए और बर्गर खाए, या फिर प्रोबेबिलिटी के डज नॉट गो स्विमिंग, स्विमिंग पे ना जाए एंड बर्गर खाए। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट हैंक हैज बर्गर फॉर सपर ऑन एनी डे इज 0.5, यानी कि वो ये नहीं कह रहा कि स्विमिंग पर जाकर बर्गर खाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, या वो ये नहीं कह रहा कि स्विमिंग पर ना जाए और बर्गर खाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। वो कह रहा है बर्गर खाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्विमिंग पर जाकर बर्गर खाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस स्विमिंग पर ना जाकर बर्गर खाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम 0.5 है। और इसका मतलब ये हो गया कि 0.2 स्विमिंग पर जाए और बर्गर खाए, प्लस स्विमिंग पर ना जाए और बर्गर खाए, स्विमिंग पर जाए और बर्गर खाए, प्लस स्विमिंग पर ना जाए और बर्गर खाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। ठीक है ना। तो अब 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, यह आ जाता है हमारा 0.15, प्लस 0.8x
इज इक्वल्स टू 0.5। तो 0.5 माइनस 0.15 0.35 हो गया। इसको आप 0.8 से डिवाइड कर दो तो ये 0.4375 आ जाता है। x जो है ना वो आ जाता है 0.4375। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। फिर बोलता है गिवन दैट हैंक हैज़ बर्गर्स फॉर सपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वेंट स्विमिंग दैट डे। यानी कि अब वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी स्विमिंग गिवन बर्गर इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी स्विमिंग एंड बर्गर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बर्गर। स्विमिंग एंड बर्गर ये वाली चीज़ यानी कि 0.2 इंटू 0.75 यानी कि 0.15 और बर्गर यानी कि ये वाली चीज़ यानी कि 0.4375। तो 0.15 डिवाइड बाई 0.4375 ये बन जाता है आपका 0.3428 0.3428। ठीक है भाई, चलो जी और आगे चलते हैं। ये एक और सवाल कर लेते हैं हम। बोलता है 2 fair dice are thrown. Event A is the scores differ by 3 or more. Find the probability of event A. 2 fair dice आपने थ्रो करी हैं और इवेंट ए क्या है कि जो स्कोर्स का डिफरेंस होगा ना वो 3 या 3 से ज़्यादा होगा। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ढूंढो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। डाइस नंबर 1 पर पहली डाइस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। डाइस नंबर 2 पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। अगर डाइस 1 पर ये डाइस नंबर 1 है और ये डाइस नंबर 2 है, अगर डाइस नंबर 1 पर 1 आ जाता है और डाइस नंबर 2 पर भी 1 आ जाता है तो डिफरेंस कितना होगा? 0। पहली डाइस पर 1 आए, दूसरी डाइस पर 1 आए तो डिफरेंस कितना होगा? 1 - 1 0। अगर पहली डाइस पर 2 आ जाए और दूसरी डाइस पर 1 आ जाए तो डिफरेंस कितना होगा? 1। अगर पहली डाइस पर 3 आ जाए और दूसरी डाइस पर 1 आ जाए तो डिफरेंस कितना होगा? 2। अगर पहली डाइस पर 4 आ जाए और दूसरी डाइस पर 1 आ जाए तो डिफरेंस कितना होगा? 3। अगर पहली डाइस पर 5 आ जाए और दूसरी डाइस पर 1 आ जाए तो डिफरेंस कितना होगा? 4। अगर पहली डाइस पर 6 आ जाए, दूसरी डाइस पर 1 आ जाए तो डिफरेंस कितना होगा? 5। इस तरह से ये टेबल बनाना पड़ेगा। अगर पहली डाइस पर 2 आ जाए, अगर पहली डाइस पर 1 आ जाए और दूसरी डाइस पर 2 आ जाए तो डिफरेंस फ़र्क कितना होगा? 1 का। अच्छा 2 आ जाए तो फ़र्क 0 का होगा। 3 आ जाए 1 का फ़र्क होगा। 4 आ जाए तो 2 का फ़र्क होगा। 5 आ जाए 3 का फ़र्क होगा। 6 आ जाए तो 4 का फ़र्क होगा। 3 आ जाए 2 का तो ये 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हो गया। अच्छा ये 1 2 3 4, अच्छा फिर ये 1 ये 0 हो गया, 1 2 3, उसके बाद 1 0 1 2, उसके बाद 2 1 0 1, उसके बाद 3 2 1 0। अब वो बोल रहे हैं इवेंट ए इज दी स्कोर्स डिफर बाय 3 और मोर, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। 3 या 3 से ज़्यादा का स्कोर्स में डिफरेंस हो। 3 या 3 से ज़्यादा का स्कोर में डिफरेंस आ रहा है 3, क्या बोलते हैं? द स्कोर्स डिफर बाय 3 और मोर। ये 3 हो गए, ये 2 हो गए, ये 1 हो गया, अच्छा यहाँ पे भी 1 हो गया, ये 2 हो गए और ये 3 हो गया। तो ये टोटल 6 6 12, 36 में से 12 बार ऐसा होगा कि स्कोर्स का डिफरेंस 3 या 3 से ज़्यादा से होगा। 36 कैसे? टोटल आउटकम 36 होता है ना, डाइस को 2 बार थ्रो करो तो
पहली बार 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा, दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा। फिर बोलते हैं इवेंट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स इज ग्रेटर देन 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इवेंट बी। अब इवेंट बी बोलता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो दो स्कोर्स हो ना, इसका जो प्रोडक्ट हो यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो वो 8 से ज़्यादा हो, इज ग्रेटर देन 8। तो वापस से ऐसा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहली डाइस पर 1, दूसरी पर 1 हो, 1 into 1 is 1, 2 into 1 is 2, 3 into 1 is 3, 4 into 1 is 4, 5 into 1 is 5, 6 into 1 is 6। इसी तरह से 2 into 1, 3 into 1, 4 into 1, 5 into 1, 6 into 1, 2 into 2 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 5 2s are 10, 6 2s are 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 5 2 10, 5 3 15, 20, 25, 30, 6 2 12, 18, 24, 30, 36। मल्टीपल्स हैं ये सारे। उसका सवाल ये था कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स इज ग्रेटर देन 8। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब तुम दो फेयर डाइस को थ्रो करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो 8 से ज़्यादा होगा। तो 8 से ज़्यादा कब कब हो रहा है? अगर हम मार्क करें कि 8 से ज़्यादा प्रोडक्ट कब कब हो रहा है तो 2 ये हो गए, 3 4 5, फिर ये 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 11 12 13 14 15 और 1 2 3 4 5 ये भी है ना, तो 20 हो गए। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा कि नंबर ग्रेटर देन 8 आए, ये होगा 20/36। ये आंसर होगा 20/36। सही है। अच्छा, अब एक और पार्ट है, वो बोलते हैं स्टेट विद द रीजन वेदर इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते थे जो एक साथ ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये जो इवेंट ए है और ये जो इवेंट बी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते थे जो एक साथ अकर ना हो। इवेंट ए क्या है कि स्कोर्स का डिफरेंस 3 से ज़्यादा हो। इवेंट बी क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो 8 से ज़्यादा हो। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, हाँ या नहीं, ये बताना। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए देखो ज़रा गौर से सुनना। देखो मैंने येलो और ब्लू से चीज़ें मार्क करी है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी कि वो इवेंट्स होते हैं जो एक साथ अकर ना हो। व्हाट इफ के पहली डाइस पर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 आ गया और दूसरी डाइस पर 6 आ गया। व्हाट इफ के पहली डाइस पर 3 आ गया और दूसरी डाइस पर 6 आ गया, ऐसा हुआ। तो क्या दोनों का डिफरेंस 3 या 3 से ज़्यादा है? हाँ, दोनों का डिफरेंस 3 है, विच मीन्स कि इस कैटेगरी में आ रहा होगा। यस, आ रहा होगा। और 6 इंटू 3 क्या है? 18 है। क्या इस दूसरी कैटेगरी में भी आ रहा है? यस, दूसरी कैटेगरी में भी आ रहा है। यानी कि पहली डाइस पे 3 आ जाए और दूसरी डाइस पर 6 आ जाए तो डिफरेंस 3 का बनता है और प्रोडक्ट भी 8 से ज़्यादा बनता है, 18 बनता है। तो हम ये कहेंगे कि दीज टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एक साथ अकर ना हो सके।
लेकिन यहाँ पर तो ऐसा होता है कि अगर 3 और 6 आ गया तो वो पहली कैटेगरी में भी आएगा, दूसरी कैटेगरी में भी आएगा, कॉमन है। ठीक है, इसको सेपरेट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। चलो भाई, बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं।